गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का टॉपिक है स्टॉपिंग द सर्ज, यानी कि वृद्धि को रोकने की बात हो रही है। ये वृद्धि जो है ये कोविड 19 के केसेस में फिर से देखी जा रही है। ठीक है ना। इसे महाराष्ट्र से इसके जो मतलब कि साक्ष्य मिले हैं, इसके मतलब मिशन भी आया है। तो वही चीज़ कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट शुड अनलॉक यूजिंग गुड एविडेंस ऑन हाउ टू अवॉइड अनदर कोविड 19 वेव, यानी कोविड 19 की अगली लहर, यानी कि और एक लहर को रोकने के लिए। ठीक है ना, उसको कैसे रोकें, हाउ टू अवॉइड, कैसे रोकें एक और कोविड 19 के लहर को। तो उस पर जो है एक अच्छा खासा या कह सकते हैं बेहतर सूचना या बेहतर सबूत का इस्तेमाल करके जो है गवर्नमेंट को अनलॉक करना चाहिए। ठीक है। After a debilitating second wave of COVID-19, debilitating का मतलब होता है weakening, to make somebody weaker, यानी किसी चीज किसी व्यक्ति को और ज़्यादा कमजोर कर देना। ठीक है। यह तो ये कहा जा रहा है कि कोविड 19 का जो सेकेंड वेव जो था, जो कि बड़ा डिबिलिटेटिंग था, मतलब कमजोर कर देने वाला था, उसके बाद कैश स्ट्रेप्ड स्टेट गवर्नमेंट। कैश स्ट्रैप्ड स्टेट गवर्नमेंट का मतलब होता है ऐसा स्टेट गवर्नमेंट जिसके पास नकदी की कमी हो, यानी कि पैसे की कमी है। ठीक है ना। हैव रिस्पॉन्डेड टू फॉलिंग केसेस, इसने जो है मतलब कि प्रतिक्रिया दी है एक तरीके से। इसको प्रतिक्रिया फॉलिंग केसेस को, फॉलिंग केसेस इन द सेंस कहने की बात है कि ऐसे कोविड 19 के जो मामले जिसमें गिरावट देखी जा रही है, तो कि उसकी गिरावट को देखते हुए स्टेट गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्ड किया है। कैसे रिस्पॉन्ड किया है? विथ ए स्विफ्ट अनलॉक प्रोग्राम, यानी कि बहुत ही तेजी से अनलॉक प्रोग्राम को इसने चलाया है मोस्ट डिस्ट्रिक्ट्स में, अधिकांश जिलों में। यानी कि इसने देखा कि अब तो मतलब कि कोविड 19 केसेस में गिरावट आ रही है, तो चलो मतलब कि डिस्ट्रिक्ट्स में जो है इसको अनलॉक कर दिया जाए। तो ऐसे तरीके से क्या होगा कि आने वाले समय में जो है इसको लेकर कई सारे ध्यान देने की जरूरत है वास्तव में। अभी भी आप जो है पहले जैसे आपने जो है एक मिसप्लेस्ड ऑप्टिमिज्म था आपके पास कि भाई फर्स्ट जो वेव था कोविड 19 का, जिसमें जो है ये ऑप्टिमिज्म था कि अब सब कुछ ठीक होने जा रहा है, लेकिन अचानक जो है सेकेंड वेव आया क्योंकि आपकी लापरवाही की वजह से। वही चीज कहा जा रहा है कि ये जो अनलॉक प्रोग्राम तो ला रहे हैं आप मोस्ट में, जिसको फॉलिंग केसेस को देखते हुए, लेकिन ये क्या सही है? तो उसी के बारे में आगे देखते हैं। सम स्टेट्स हैव ऑप्टेड टू ओपन द फ्लड गेट्स। ओपन द फ्लड गेट्स का मतलब क्या होता है? ओपन द फ्लडगेट का मतलब है टू अलाउ समथिंग न्यू टू हैपन, यानी कुछ नया चीज और करने के लिए अलाउ करते हैं आप। ठीक है ना। तो कुछ स्टेट्स ने क्या चुना है, उसने जो है और नए चीज लाने की सोची है या उसको जो है करने की सोची है, जैसे कि अलाउ करना डाइन इन रेस्टोरेंट्स। डाइन इन का मतलब क्या होता है? रेस्टोरेंट्स में खाना खाना जाए। ठीक है ना। यानी कि अभी तक अलाउ क्या था कि रेस्टोरेंट से टेक अवे करते थे आप, यानी कि रेस्टोरेंट से गए, ऑर्डर दिए और वहां से जो है आप सामान लेके, जो भी खाने का सामान है वो लेके घर चले आते थे, या फिर आपको पहुंचा दिया जाता था। तो अब जो है ये डाइन इन रेस्टोरेंट्स, मतलब कि वहां पर जाकर ही खाना है। तो अलाउइंग डाइन इन रेस्टोरेंट्स, जिम्नेसिया, most shops and religious centers in areas with low test positivity rates for the corona। और क्या है, जिम्नेसिया को खोलने का अलाउ किया है, अधिकांश दुकानों को और धार्मिक केंद्रों को उस एरिया में जहां पर जो पॉजिटिविटी रेट्स था, यानी कि संक्रमण दर जो थे वो कम थे कोरोना वायरस का। लॉकडाउन वेरी सिटीजन्स। वेरी का मतलब क्या होता है? टायर्ड ऑफ, यानी कि बोर्ड हो जाना, पूरी तरह से एकदम थक जाना एकदम। तो लॉकडाउन से थके हुए जो सिटीजन्स थे ऑन देयर पार्ट, अपनी ओर से, हैव ग्रेटेड द रीओपनिंग, इसने जो है फिर से खोले जो गए हैं, अनलॉक जो किए गए हैं, उसको स्वागत किया है। कैसे? विथ रोड ट्रिप्स, ये सड़कों पर यात्रा करके, कहाँ? टू टूरिस्ट सेंटर्स, यानी कि टूरिस्ट सेंटर्स जो पर्यटन केंद्र हैं वहाँ तक जो है मतलब सड़क की यात्रा से इसने जो है क्या किया है, स्वागत किया है रीओपनिंग को। मतलब कि जब रीओपन हुआ मतलब इकोनॉमी कह सकते हैं या फिर देश कह सकते हैं, तो कुछ लोग जो हैं, कुछ सिटीजन्स जो हैं वो टूरिस्ट सेंटर्स की तरफ भागे। इवन ट्रैवलिंग अक्रॉस इंटर स्टेट बॉर्डर्स, यहाँ तक कि जो है वो ट्रैवल किए। कैसे? इंटर स्टेट बॉर्डर्स से, मतलब कि अंतर्राज्यीय सीमाओं से पार, मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य।
दिस इज नॉट सरप्राइजिंग, ये कोई सरप्राइजिंग की बात नहीं है, कोई मतलब आश्चर्यजनक चीज की बात नहीं है। कंसिडरिंग, इस चीज को देखते हुए कंट्री दैट द कंट्री हैज गॉन थ्रू वीक्स ऑफ एंग्विश, यानी कि ये देश जो है ना किससे गुजरा है, वीक्स ऑफ एंग्विश, यानी कि सप्ताहों, मतलब कि जो पीड़ा भरे सप्ताहों से गुजरा है, यानी कि कह सकते हैं पीड़ा समझते हैं ना, दुख पीड़ा जो होता है, तो एंग्विश, वीक्स ऑफ एंग्विश यानी कि कई सप्ताह था आपके यहाँ, तो हैज़ गॉन थ्रू मतलब किसी चीज़ से गुजरना, उसका अनुभव होना, तो कंट्री हैज़ गॉन थ्रू वीक्स ऑफ एंग्विश, यानी कि ये जो देश है वो पीड़ा से गुजरा है, सप्ताह सप्ताह दर सप्ताह जो है पीड़ा से गुजरा है। व्हेन डेथ एंड मिजरी, जब मृत्यु और जो दुख है उसने हुआ था लाइफ्स ऑफ मिलियंस, यानी कि लाखों लोगों के जीवन को छुआ। तो डेजावू मोमेंट, डेजावू क्या होता है, डेजावू जो होता है एक स्ट्रेंज मोमेंट होता है जिसमें आपको क्या लगता है कि आप जो है ऐसा अनुभव पहले भी कर चुके हैं, ठीक है, मतलब समथिंग दैट यू हैव एक्सपीरियंस्ड बिफोर, ठीक है, जैसे आपने किसी से मिला, लगा कि आप जो है इससे पहले भी मिल चुके हैं, ये डेजावू मोमेंट होता है, बड़ा स्ट्रेंज मोमेंट होता है, ठीक है ना। डेजावू मोमेंट वरिंगली सिमिलर टू द मिसप्लेस्ड ऑप्टिमिज्म फॉलोइंग द फर्स्ट वेव, कहा जा रहा है ये जो डेजावू मोमेंट है मतलब कि पूर्व अनुभव जिसको कह सकते हैं, ये जो पल है, ये जो समय है, जो कि चिंताजनक रूप से समान है, किसके समान है, टू द मिसप्लेस्ड ऑप्टिमिज्म, ये जो गलत अनुपयुक्त जो आपकी उम्मीद है, आशाएं हैं, फॉलोइंग द फर्स्ट वेव, यानी कि पहले जो एक लहर आई थी, मतलब फर्स्ट वेव, अब तो सेकेंड वेव आया था ना, तो फर्स्ट वेव के बाद जो एक मिसप्लेस्ड ऑप्टिमिज्म था कि सब कुछ ठीक ठीक हो गया है, ठीक है ना, लेकिन अचानक जो सेकेंड वेव आ गया, तो ये जो बिल्कुल चिंताजनक रूप से जो है ना बिल्कुल समान है ये डेजावू मोमेंट, ठीक है ना। और ये जो डेजावू मोमेंट है ना, ये एक ऐसा समय है जब आपको सावधानी बरतने की जरूरत है, कॉशन की जरूरत है, ठीक है ना, और अवॉइड करने की जरूरत है मिस स्टेप्स, मतलब कि उन गलत कदमों को अवॉइड करने की जरूरत है जिसके वजह से जो हुआ था सेकेंड वेव आया था, डेडली सेकेंड वेव, मतलब घातक सेकेंड वेव जिसकी वजह से आया था, ठीक है ना। ऑलरेडी महाराष्ट्र हैज एक्सप्रेस्ड वरी, पहले से ही जो है महाराष्ट्र ने क्या किया है, चिंता व्यक्त किया है, दैट देयर इज अ नोटिसेबल राइज इन केसेस इन जस्ट अ वीक, ने चिंता व्यक्त किया है कि एक उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, इसमें मामलों में, तो कोरोना वायरस के मामलों में एक उल्लेखनीय वृद्धि हुई है केवल एक ही सप्ताह में, इन जस्ट अ वीक। द एक्सपीरियंस ऑफ अदर स्टेट्स विल सुन बी नॉन, यानी कि जो अन्य राज्यों का जो अनुभव है वो जल्द ही ज्ञात होंगे या जल्द ही पता चलेगा। देर इज अ लॉट टू बी कंसर्न अबाउट, कई सारे चीज हैं जिसके बारे में चिंता करने की, मतलब चिंतित होने की बात है, यानी कि देर इज अ लॉट, मतलब कई सारी चीजें हैं के बारे में चिंता की जाएगी या चिंता है, ठीक है। सिंस द हाईली ट्रांसमिसिबल डेल्टा वेरिएंट ऑफ द वायरस दैट overran cities and rural areas in April May continues to threaten unvaccinated populations, senior citizens and people with weak immunity in particular, कहा जा रहा है कि कई सारी बातों पर चिंता करने की जरूरत है या चिंता की जानी है, क्योंकि द हाईली ट्रांसमिसिबल डेल्टा वेरिएंट, ये जो बहुत ही ज़्यादा ट्रांसमिसिबल मतलब कि तुरंत संक्रमित होने वाला जो डेल्टा वेरिएंट है वायरस का, ये जो एक वेरिएंट है डेल्टा वेरिएंट, वो उसने क्या किया था, पूरे सिटीज़ और रूरल एरियाज में जो है अप्रैल मई में पूरा छा गया था, ठीक है ना, यानी कि शहरों में और ग्रामीण इलाकों में ये पूरी तरह से छा गया, ओवरऑल मतलब पूरी तरह टू फिल अप कंप्लीटली, ठीक है। तो ओवर इन सिटीज एंड रूरल एरियाज इन अप्रैल में, और ये जो डेल्टा वेरिएंट है वो आज भी लगातार जो है वो खतरा बना हुआ है, थ्रेटन कर रहा है अनवैक्सीनेटेड पॉपुलेशंस को, वे पॉपुलेशन जिनको वैक्सीनेट नहीं किया गया है, सीनियर सिटीजन्स को, और किसको, उन लोगों को जिनके पास वीक इम्यूनिटी है, मतलब कि जिनका जो है कमजोर प्रतिरक्षा तंत्र है उनके पास, इन पर्टिकुलर विशेष रूप से। द लाइकली रिस्क फॉर चिल्ड्रेन, ये जो संभावित जो रिस्क है, जो खतरा है बच्चों के लिए, वो डर पैदा करता है, आशंका पैदा करता है, दैट इट हैज मूव्ड इनटू अ डेल्टा प्लस वेरिएंट, ये देखिए डेल्टा प्लस वेरिएंट में ये बदल चुका है,
दैट इट हैज़, ये डेल्टा डेल्टा वेरिएंट जो है अब क्या बदला है, मॉर्फ मतलब बदलना, ट्रांसफॉर्म होना, इनटू अ डेल्टा प्लस वेरिएंट। कैसे? थ्रू अ फ्रेश म्यूटेशन, एक नया या एक ताज़ा म्यूटेशन के माध्यम से ये जो है बदल गया है किसमें? डेल्टा प्लस वेरिएंट में। और यह रेखांकित करता है, अंडरस्कोर्स करता है, हाईलाइट करता है द नीड फॉर ग्रेटर विजिलेंस, यानी कि अधिक निगरानी की आवश्यकता को रेखांकित करता है। विद द अनप्रेसिडेंटेड नॉलेज बेस क्रिएटेड इन जस्ट ओवर ईयर ऑन कोविड-19, कहा जा रहा है कि कोविड-19 को लेकर, यानी कि कोरोना वायरस जो है उसको लेकर जो है केवल एक ही वर्ष में या एक वर्ष से ऊपर में ही जो है एक नॉलेज बेस तैयार हुआ है जो कि अनप्रेसिडेंटेड है, कि जो कि पहले कभी नहीं देखा गया है, ठीक है ना। तो कोविड-19 को लेकर जो है एक वर्ष में जो आप जो बनाए गए हैं नॉलेज, तो आपके पास जो क्या कहेंगे आप, जो नॉलेज, जो सूचना है, जो आपके पास ज्ञान है इसका, तो वो ज्ञान का जो आधार है बड़ा अनप्रेसिडेंटेड है। तो उसके साथ जो है गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट के पास जो है रिसोर्सेस है, गवर्नमेंट के पास क्या है, संसाधन है प्लान करने के लिए। कैसा प्लान? फाइनली ट्यून्ड। फाइनली ट्यून्ड का क्या मतलब होता है? फाइन ट्यून का मतलब होता है टू मेक स्मॉल चेंजेस in order to make it successful, I make it work as well as possible, जितना संभव हो सके अच्छा करने का। तो कहने का मतलब ये है कि रीओपनिंग स्ट्रेटजीज को लेकर प्लान जो किया गया है या प्लान बनाया जाएगा जो ना, उसको फाइनली ट्यून करने की जरूरत है, मतलब कि छोटे छोटे चीज़ों को देखने की जरूरत है, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट्स के पास वो रिसोर्सेस है, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि हमारे पास तो अब जो है, क्योंकि कोविड-19 को लेकर जो है एक साल में हमारे पास एक नॉलेज बेस क्रिएट हो गया है जो कि बड़ा अनप्रेसिडेंटेड है। तो उससे क्या है, गवर्नमेंट के पास जो है एक रिसोर्सेस है प्लान करने के लिए, ठीक है, योजना बनाने के लिए, इस चीज़ के बारे में, रीओपनिंग स्ट्रेटजीज के बारे में जो कि फाइनली ट्यून्ड हो, ठीक है। द करेंट कंसेंसस ऑन प्रिवेंटिंग स्प्रेड, ये जो है प्रसार को रोकने के लिए जो आम या मौजूदा वर्तमान सहमति जो है, ठीक है ना, जो प्रसार को, यानी कि कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए जो वर्तमान सहमति है, एज WHO पॉइंट्स आउट, जैसा कि WHO भी बताता है कि वो क्या है, इज टू अवॉइड द 3 C's। वो क्या है? वो है 3 C's को रोकना या 3 C's को अवॉइड करना। पहला सी है क्राउडेड प्लेसेस, यानी कि जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं उसको अवॉइड करना। दूसरा है क्लोज कॉन्टेक्ट सेटिंग्स, यानी कि जब आप जो है निकट संपर्क में आते हैं किसी के, तो क्लोज कॉन्टेक्ट सेटिंग्स को आपको अवॉइड करना है। और तीसरा क्या है? कॉन्फाइंड एंड इनक्लोज्ड स्पेसेस, ऐसा स्पेस, ऐसा जगह जो कि कन्फाइंड हो, मतलब कि घिरा हुआ हो या फिर जो है बंद हो, इनक्लोज स्पेसेस हो। तो ये 3 C's को जो है ना अवॉइड करना है इसको, स्प्रेड को रोकने के लिए। और इसको लेकर आम सहमति है, ठीक है, या वर्तमान सहमति है। द इंटरसेक्शंस ऑफ दीज इज द मोस्ट डेंजरस। इंटरसेक्शंस का मतलब होता है कि द पॉइंट वेयर टू थिंग्स मूव या टू थिंग्स मीट, ठीक है ना, जहाँ पर दो चीज मिलते हैं। तो इंटरसेक्शन ऑफ दीज, इन सभी चीज़ों का एक जगह मिलना जो है, वो उसका एक जगह, अगर वो सारी चीज़ अगर एक जगह मिल जाते हैं तो ये सबसे ज़्यादा खतरे की बात है। इज़ द मोस्ट डेंजरस एंड रिलैक्सेशन गिवन बाय सम स्टेट्स, और कुछ स्टेट्स के द्वारा जो दी गई छूट है विद इन दिस रेड जोन, ये उस रेड जोन के अंदर होता है, ठीक है ना। द रिलैक्सेशन गिवन बाय सम स्टेट्स फॉल विद इन दिस रेड जोन, वो इस रेड जोन के तहत आते हैं। जैसे कि ये रेड जोन क्या क्या है? डाइन इन रेस्टोरेंट्स, ऑब्वियस रेस्टोरेंट्स जो होता है वो इनक्लोज स्पेस में होता है, तो ये खतरे की बात है। कल्चरल परफॉर्मेंस भी जो होगा वो भी एक इनक्लोज स्पेसेस में ही होता है। शॉप्स जो होते हैं और सोशल इवेंट्स जो होता है जो कि इनक्लोज स्पेसेस में होता है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ जो है खतरे की बात है भाई, ठीक है। अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ पीपल आर अनविलिंग टू वेयर मास्क, ठीक है, तो मतलब कि एक बड़ी संख्या जो है लोगों का वो मतलब कि तैयार नहीं है इसके लिए, मास्क पहनने के लिए, या फिर डिस्टेंसिंग को, मतलब कि दूरी का पालन करने के लिए वो तैयार नहीं है, ठीक है ना। अधेड़ टू का मतलब होता है पालन करना।
तो इससे क्या होता है, मेकिंग इट डिफिकल्ट, तो इससे कठिन हो जाता है या कठिन हो गया है टू स्टॉप ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन को रोकना कठिन हो गया है, इंक्लूडिंग ऑन ट्रेन एंड बसेस में, ट्रेन और बसेस में जो ट्रांसमिशन है उस वो भी शामिल है। नीदर हैव स्टेट गवर्नमेंट्स मूव टू प्रोवाइड सर्टिफाइड मास्क टू द पब्लिक लिबरली टू बी एबल टू इंसिस्ट दैट दे बी वॉर्न। ना ही जो है जो राज्य सरकार है वो आगे बढ़ी है इस चीज़ को लेकर टू प्रोवाइड सर्टिफाइड मास्क टू द पब्लिक लिबरली, यानी कि ना ही स्टेट गवर्नमेंट जो है उदारता पूर्वक जो है लोगों को एक सर्टिफाइड मास्क प्रमाणीकृत जो मास्क है उसको देने के लिए आगे बढ़ी है, ताकि ये एबल हो सके, ताकि ये सक्षम हो सके ये आग्रह करने में कि इन्हें इन्हें मतलब कि मास्क को जो है पहना जाए, ठीक है ना। तो बी एबल टू इंसिस्ट कि वो इस बात के लिए आग्रह करने के लिए सक्षम हो सके कि मास्क को पहना जाए, ठीक है ना, दैट दे बी वर्ड, ए का मतलब होता है मास्क। The insurance and banking sectors have made slow progress in enabling employees to work from home using real-time platforms that can reduce crowding in office। कहा जा रहा है कि जो इंश्योरेंस एंड बैंकिंग सेक्टर्स जो है, जो बीमा और जो बैंक के जो सेक्टर्स हैं, वो क्या किया है, इसने जो है बहुत कम प्रगति की है किस चीज़ को लेकर, अपने एम्प्लॉय को सक्षम बनाने को लेकर कि वो जो है वर्क फ्रॉम होम करे, मतलब घर से काम करे रियल टाइम प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके, जो रिड्यूस कर सकती है क्राउडिंग को ऑफिसेस में, यानी कि जो ऑफिस में कार्यालयों में जो है भीड़ को कम कर सकती है। इट इज़ क्लियर दैट अंटिल वैक्सीन्स आर फ्रीली अवेलेबल, ये स्पष्ट है कि जब तक वैक्सीन्स जो है वो पूरी तरह से उपलब्ध नहीं हो जाती है और सभी लोगों को मतलब कि जितने भी एवरी इंडिविजुअल को जो है उसमें शामिल नहीं कर लिया जाता है, इकोनॉमी कैन री ओपन, तो इकोनॉमी जो है तब तक खुल सकती है विथ ए मॉडिकम ऑफ सेफ्टी। तब तक जो है हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो फिर से खुल सकती है विथ ए मॉडिकम ऑफ सेफ्टी, मतलब कि कुछ सुरक्षा के, मतलब कि सेफ्टी का कुछ ही हिस्सा के साथ, बहुत ज़्यादा सुरक्षा नहीं होगी इसमें, विथ ए मॉडिकम ऑफ सेफ्टी। क्योंकि अगर आप वैक्सीनेट कर देंगे आप सबको, तो आप सुरक्षा के लिहाज से ये काफ़ी ज़्यादा मतलब कि फ्रूटफुल होगा। तो ये जो है आपका वैक्सीन जब तक अवेलेबल नहीं हो जाती और सभी इंडिविजुअल को जो है उसमें कवर नहीं कर लिया जाता, तो इकोनॉमी जो है अगर वो खुलेगी भी तो बहुत ही मॉडिकम ऑफ सेफ्टी, मॉडिकम मतलब मिनिमम ऑफ सेफ्टी के साथ वो खुल सकती है, ओनली विथ स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, और वो भी जो है स्ट्रॉन्ग लीडरशिप के, यानी कि किसी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप के तहत ही खुल सकती है, कि उसको लीडरशिप करने के लिए ज़रूरी चाहिए, मतलब कि जैसे हमारे मोदी साहब जो फर्स्ट वेव में जैसे किए थे, सेकेंड वेव में तो वो पूरी तरह से फेलियर हो गया। रिकॉर्ड वैक्सीनेशन रेट ऑन अ गिवन डे, एक निश्चित दिन में रिकॉर्ड वैक्सीनेशन का होना, मतलब रिकॉर्ड टीकाकरण का होना जो है में इंकरेज, ये प्रोत्साहित कर सकती है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कि वो सामने आए मतलब टीकाकरण करवाने के लिए, कम फॉरवर्ड टू बी इम्यूनाइज्ड, यानी कि टीकाकरण करवाने के लिए वो सामने आए, उसके लिए इंकरेज कर सकती है। बट देयर आर नॉट एनफ डोजेस अवेलेबल, लेकिन जो है पर्याप्त खुराक जो है वो अवेलेबल नहीं है, वो जो है उपलब्ध नहीं है। एंड डेटा शोज, और जो है आंकड़े बताते हैं कि रूरल एरियाज आर डूइंग बैडली, कि जो ग्रामीण इलाके जो हैं वो और ज़्यादा उनका जो प्रदर्शन है वो खराब है कंपेयर टू सिटीज़, शहर की अपेक्षा, इवन फॉर द फर्स्ट डोज, यहाँ तक कि फर्स्ट डोज की मतलब पहली खुराक के लिए भी। द सेंटर इज कॉशस दिस टाइम, सेंटर जो है इस बार सतर्क है, ठीक है ना। वार्निंग ऑफ ए थर्ड वेव, यानी कि ये थर्ड वेव का जो या तीसरी लहर की जो चेतावनी है, बट द इम्पेरेटिव, लेकिन जो इम्पेरेटिव जो अनिवार्य जो आवश्यकता है वो क्या है, इज़ टू ओपन विंडोज ऑफ एक्टिविटी, यानी कि वो आवश्यकता क्या है कि जो गतिविधि के जो अवसर हैं, विंडोज हैं, उसको खोले ग्रेजुअली, धीरे धीरे, विदाउट ड्रॉपिंग द बॉल ऑन सेफ्टी, यानी कि सेफ्टी को लेकर बिना कोई मिस्टेक किए हुए, विदाउट ड्रॉपिंग द बॉल, ड्रॉपिंग द बॉल का मतलब होता है टू मेक मिस्टेक, ठीक है। तो विदाउट ड्रॉपिंग द बॉल ऑन सेफ्टी, मतलब कि सेफ्टी को लेकर बिना कोई गलती किए हुए वो क्या जरूरी है, विंडोज ऑफ एक्टिविटी को धीरे धीरे खोलने की। तो एडिटोरियल लाइन समाप्त हुआ, कर दें बात।